मैथ्स मंत्रा। मैथ्स मंत्रा। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि प्रश्नावली 8.3 के 5 प्रश्न कंप्लीट बना चुके हैं और आज हम लोग 6 और 7 दो प्रश्न बनाएंगे। शेष 2 प्रश्न रह गए थे, आइए उसको डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर 6ठा नंबर लिखा हुआ है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि। दिखाइए कि लिखने का मतलब क्या है? सिद्ध कीजिए। ठीक है, दिखाइए कि का मतलब हुआ सिद्ध कीजिए। साइन B + C/2 बराबर cos A/2, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। दिखाइए कि यानी सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट। ठीक है, तो आइए यहाँ से हम लोग हल करना शुरू करते हैं। हल करने में आप लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में क्या होता है कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग, आप त्रिभुज लिख सकते हैं भाषा में भी इस तरह से। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? तीनों कोणों का योग कितना होता है? आप सभी जानते हैं कि 180 डिग्री होता है। यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। मैं यहाँ पर सुविधा के लिए एक प्रश्न मैंने पीछे भी बनाकर आपको दिखाया है कि हम लोग सुविधा के लिए क्या करते हैं कि कोण नहीं लिखने लगते हैं। तो मैं अगले बार जब अभी लिखूंगा तो कोण नहीं लिखूंगा, आप उसको मन ही मन समझेंगे कि ये ABC जो है यह कोण है। या मैं इस प्रकार से इसको लिख देता हूँ सुविधा के लिए, A + B + C बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। या यदि मैं आपसे यहाँ देखिए B + C है, तो यदि हम B + C लिखें कि B + C बराबर क्या हो जाएगा आपका 180 और -A। यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत नहीं, आपको ऐसा लिख सकते हैं। A को मैंने क्या किया कि बराबर के उस पार लेते जाइए। और आप जानते हैं कि जब कोई भी पद आप बराबर से उस पार लेकर जाते हैं या उस पार से इस पार लेकर के आते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पर A के पहले प्लस का चिन्ह था, मैंने इसको बराबर के उस पार किया तो ये A क्या हुआ? -A हो गया। यानी B + C बराबर 180 - A। आइए अब हम लोग प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे? अब क्या है कि साइन B + C/2 ब्रैकेट में है। अब क्या किए, यहाँ पर लिखना था ना LHS बराबर, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। आपको प्रूफ जब करना होता है तो आप लिखते हैं कि किस पक्ष को लिए, तो यहाँ पर लिखना था LHS बराबर। ठीक है, ये अब नहीं लिखेंगे। LHS बराबर क्या लिखे? साइन B + C/2। अब क्या कीजिए, देखिए आपने B + C निकाल लिया है। यहाँ पर क्या होता है? 180 - A लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको क्या लिख सकता हूँ? साइन B + C के जगह लिख देता हूँ 180 - A, 180 - A/2। नीचे 2 था, 2 दिया, बटे में बटे, और B + C के जगह मैंने क्या लिया है? B + C के बदले 180 - A। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ देखिए, साइन 180/2 और ये बीच वाला माइनस यहाँ पर आ जाएगा और A/2। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लिया जाए कि कहीं पर लिखा हुआ है A/2 और B/2, तो इसको आप क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं इसका 2 और ऊपर में लिख देते हैं A + B/2। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, वही पर यहाँ मैंने किया है। ये जो बटे में 2 है, ये 180 के नीचे भी 2 है और A के नीचे भी 2 है, यानी 180/2 और ये वाला माइनस बीच में A/2। अच्छा, एक चीज़ और भी देखिए, यहाँ पर आप क्या करेंगे कि साइन 180/2 का मतलब कितना हुआ? 90, और ये वाला माइनस यहाँ पर कितना हो गया? A/2। अब आप साइन 90 - थीटा वाला सूत्र पर आ जाइए। ये साइन 90 - थीटा बराबर क्या होता है? आप यह देख चुके हैं, और यदि यह आज अभी तक भी नहीं जानते हो
तो आप निश्चित रूप से पिछला वीडियो जाकर देखिए और समझिए ये होता कैसे है। इसके सूत्र भी मैंने बताए हैं, इसके ट्रिक बनाने के भी सिखाए हैं और आपको याद करना कैसे है वह भी मैंने बताया। यदि आपको ये नहीं पता है तो आप निश्चित रूप से मेरा पिछला वीडियो जाकर देखिए। आइए अब क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह पर a/2 है तो वहाँ भी थीटा की जगह पर मैंने a/2 लिख देना है। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो कॉस लिख दिए और थीटा की जगह पर क्या है a/2। तो देखिए ये RHS 2 यहाँ पर है आपका प्रूफ्ड हो गया। तो यहाँ पर आप हिंदी में यदि लिखना चाहें तो लिखेंगे सिद्ध हुआ, और यदि अंग्रेजी में लिखना चाहें तो यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ्ड। ठीक है, छठा नंबर प्रश्न आप लोगों ने बना लिया है। सातवां नंबर प्रश्न बनाते हैं। सातवां नंबर प्रश्न बहुत आसान है, आप लोग एक बार खुद बनाकर चेक कर लीजिएगा। यदि बन जाए तो ठीक है, और यदि बनाने में किसी भी प्रकार की समस्या हो तो वीडियो को आगे बढ़ाकर ज़रूर देखिएगा। आप जब भी मेरा वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक करने के लिए बिल्कुल ना भूलिए, और आपका जो सबसे करीब का मित्र है ना उसको शेयर भी कर दीजिए कि यह वीडियो देखिए, बहुत डिटेल में और सुविधापूर्वक सरलतापूर्वक समझाया हुआ है। आप निश्चित रूप से यह वीडियो जब देखेंगे तो एक एक प्रश्न आपको बारीकी से समझ में आएगा। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटी बजा कर रखिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक हमारा यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। ठीक है, आइए सातवां नंबर प्रश्न बनाते हैं। सातवां प्रश्न कहता है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कीजिए। क्या करना है कि जो 67 डिग्री और 75 डिग्री है ना, इसको कम करके कहाँ पर लाना है, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच। तो यह करने आप पहले सीख चुके हैं, यह करने के लिए आप पहले से जानते हैं। आइए हल करते हैं। यहाँ से हल करना शुरू कीजिए। क्या करेंगे कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, इसको आप क्या लिखेंगे कि साइन 67 को 90 माइनस कितना लिख सकते हैं, तो 90 माइनस 23 लिखना पड़ेगा। 90 माइनस 23 करेंगे तो कितना बचेगा, 67। और उसके बाद कॉस 75 को आप क्या लिखेंगे, कॉस 75 को लिखेंगे 90 माइनस 15, यानी 90 में 15 यदि आप घटाते हैं तो आपका 75 यानी 75 बच जाता है। इसके बाद आप क्या करेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा पर इसको लिखेंगे कॉस 23 डिग्री, और ये वाला बीच में प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 15 डिग्री 15 डिग्री। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखिए कि दोनों जो डिग्री में कोण था यह 0 और 45 के बीच आ चुका है। यही कह रहा था कि 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो आप व्यक्त कर चुके हैं, यही आपका क्या हुआ, उत्तर हो जाता है। तो इस प्रकार से आप प्रश्नावली 8.3 बनाकर कंप्लीट कर चुके हैं। माना कि किस्मत मौका देती है मगर मेहनत चौंका देती है, तो आपको मेहनत करके किसी को चौंका देना है। कि नियमित रूप से मैथ्स मंत्रा का वीडियो आप देखते रहिए और आप एक एक चीज़ को बारीकी से सीखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।